Audio Jungle. Audio Jungle. डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 9th का स्टार्ट किया हुआ है। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से 3.1 और 3.2 कवर कर ली है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। बेटे, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है, लेकिन एक्सरसाइज 3.3 में जो लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं, जो रूल्स, जो लॉगरिथमिक रूल्स हैं जो यूज हो रहे हैं, हम उनका पहले प्रूफ पढ़ेंगे कि हमने उनको कैसे प्रूफ करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके नेम देखते हैं और देखते हैं कि हमें कितने रूल्स दिए गए हैं, कितने लॉज दिए गए हैं इसके लॉगरिथम के। देखते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, बेटा आ जाएं जी। टॉपिक है बेटे हमारा आज का लॉज ऑफ लॉगरिथम। ओके, तो हमारे पास कितने लॉज हैं यहाँ पर बेटे? 4। देयर आर 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम जी। फर्स्ट क्या है बेटे? फर्स्ट का नेम है हमारे पास बेटे प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है कि अगर लॉग के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो नंबर्स में प्रोडक्ट हो, तो हम उसके साथ क्या करेंगे? फोकस कीजिए। log mn टू द बेस a, अगर इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि log के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस कोई भी है उसकी, तो हम क्या करेंगे बेटे? उसको इक्वल कर देंगे log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। यानी कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो उन नंबर्स के दरमियान लॉग अलग अलग ले लेंगे हम लोग, और दरमियान में साइन क्या लगा देंगे बेटा? प्लस का लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटे कोशेंट लॉ। क्या नाम है? कोशेंट लॉ। अगर आपके पास लॉग के बाद दो नंबर डिवाइड हो रहे हों तो हम क्या करेंगे? तो हमने बेटा सिंपली ये करना है log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। अगर डिवाइड होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में, और दोनों नंबर्स का अलग अलग लॉग ले लेना है। क्लियर हो गई बात? अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देना है, डिवाइड होगा तो माइनस कर देना है। बहुत ही आसान है जी। नेक्स्ट देखते हैं बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट लॉ क्या है? अगर आपके पास लॉग के आगे ऐसा नंबर आ रहा है जिसकी कोई पावर भी है, तो आपने सिंपली क्या करना है? इस पावर को लॉग से पहले लिख देना है। देखें, जो भी पावर होगी वो पहले आ जाएगी, फिर बाकी log m टू द बेस a एज इट इज आ जाना है। ओके बेटा, लास्ट लॉ देख लें। इंपॉर्टेंट लॉ है बेस चेंज लॉ। ये लॉ हम किसके पढ़ रहे हैं बेटे? लॉगरिथम के। ओके, बेस चेंज में क्या है कि अगर आपके पास आ रहा है log n टू द बेस a। ओके, अभी तक तो हमने सबकी बेस देखें सेम पढ़ी ना। a था तो यहां पर भी a, यहां पर भी a था तो इनकी बेस सबकी सेम आ रही है। यहां पर बेस चेंज हो जानी है। देखें, log n टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस a। यानी कि ये चीज इस चीज के बराबर हमने प्रूफ भी करनी है। ओके, हाँ, इसका एक और रिजल्ट भी है इसी टर्म का, यानी कि log n टू द बेस a विच इज इक्वल टू किसके है बेटा? log n टू द बेस b log a टू द बेस b। ये हमने इसके इक्वल भी प्रूफ करना है। तो बेटे ये 4 इंपॉर्टेंट लॉज हैं लॉगरिथम के। हम अब इसे डिटेल से एक एक करके डिस्कस करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, फिर एक्सरसाइज 3.3 हमें बहुत आसानी से समझ आ जानी है। चलें अब इनके प्रूफ की तरफ चलते हैं, आ जाएं। जिसका नाम है प्रोडक्ट लॉ। जिसका नाम क्या है बेटे? प्रोडक्ट लॉ। और ये लॉ क्या है हमारे पास बेटे? लॉ है हमारे पास log mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a।
हमने प्रूफ करना है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, बराबर है। ओके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम इस चीज को लेट कर लेंगे x के इक्वल। देखिए, लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। ओके, हम प्रीवियस एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी हो तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाएंगे हम इसकी बेटे, ये a है मेरा, ये b है, ये c है, तो बेटे मैं जब इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा a की पावर x इज इक्वल टू m। a की पावर x इज इक्वल टू m, यानी कि ये वाला m इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला m कहां पर जाएगा बेटे, ये वाला यहाँ पावर बनाएगा, ये a ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, a की पावर x इज इक्वल टू m। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गई ना बात। अब हमने क्या करना है, हमने इस चीज को y का नाम देना है। मैं यहां पर करता हूं लेट log n टू द बेस a इज इक्वल टू y। क्लियर हो गई ना बात। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको भी मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे करेंगे, a की पावर y इज इक्वल टू n। तो बेटे ये मेरे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास बेटा फर्स्ट इक्वेशन भी है और सेकंड भी है, और हमने m और n को करना है मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूंगा कि इस m को इस n से मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से। आपको पता है जब दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया जाता है और राइट साइड को राइट साइड से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। जी देखें, अब बेटे इसकी लेफ्ट साइड क्या है, हमारे पास a की पावर x है, इसकी लेफ्ट साइड क्या है, हमारे पास a की पावर y है, इज इक्वल टू राइट साइड m है, इसकी राइट साइड n है। ओके, अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। a की पावर x प्लस y इज इक्वल टू mn। ओके, अब बेटे ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। एक बार देख लीजिए यहां पर बेटा, हमने लास्ट टाइम पर पढ़ा था log b टू द बेस a इज इक्वल टू c। अगर आपके पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं हम लोग, a की पावर c इज इक्वल टू b। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बेटे अगर ये वाली फॉर्म दी गई है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी हम किसमें लॉगरिथमिक फॉर्म में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे यहां पर देख लेते हैं हम। इसको कन्वर्ट करने का तरीका देखिए, एक तो लॉग लिख लें, यहां पर आप यहाँ लॉग लिखा हुआ, ये लॉग लिख लिया मैंने। अब ए बेस बन जाएगी, यानी कि यहां पर ये a जो है ये कहां पर आ जाएगा, बेस में आ जाएगा बेटे। ये जो b है, ये c है, इसको हमने राइट साइड पर भेजना है। जो पावर है, ये पावर को हमने कहां भेजना है बेटे, राइट साइड, यानी कि x प्लस वाई में भेज देना है। और यहां से ये जो b है वो log के आगे आ जाना है। ये b कहां पर आना है, log के आगे, यानी कि b क्या था यहाँ पर mn, वो log के क्या आ जाएगा बेटे, आगे आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको जी। अब बेटे हमने सिंपल क्या करना है, x की जगह जो हमने वैल्यू लेट की थी x की वो पुट कर देनी है, और y की जगह जो y की वैल्यू लेट की थी हमने वो पुट कर देनी है। तो यहां पर मेरे पास रिजल्ट आएगा बेटा log mn टू द बेस a इज इक्वल टू, इस x की जगह पर हमने क्या लिखना है बेटे, x की जगह पर हमने लिखना है log m टू द बेस a प्लस y की जगह पर हमने क्या लिख देना है बेटे, y की जगह पर हमने लिख देना है log n टू द बेस a। तो इस तरह से बेटे हमने ये प्रूफ कर लिया अपना कि log mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। यानी कि अगर दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लाई आए और वो log के आगे आ जाए तो हम उसे कैसे करते हैं, log अलग अलग लेंगे नंबर्स का और दरमियान में साइन क्या आएगा बेटे, प्लस का आएगा। बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम सेकंड लॉ की तरफ। हमारे पास क्वोशंट लॉ था, वो देखते हैं क्या है हमारे पास। log m डिवाइड बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ये हमें प्रूफ करना है। बिल्कुल सेम स्टेप वही जो हमने फर्स्ट लॉ किया, प्रोडक्ट लॉ किया, सेम वही स्टेप है। देखते हैं
फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा बेटे, हमने इसको लेट कर लेना है किसके इक्वल बेटा, x के इक्वल। लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। ओके, ये लॉगरिथमिक से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे। कैसे आएगा वो, a की पावर x इज इक्वल टू m, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ओके, फिर हमने क्या करना है, इस सेकंड वाले को y के इक्वल लेट कर लेना है हमने यहाँ पर। लेट log n टू द बेस a इज इक्वल टू y। सेम एज इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहां पर क्या आएगा बेटा, a की पावर y इज इक्वल टू n हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बेटे जो हमें रिजल्ट चाहिए, हमें m को n पर डिवाइड करना है। तो हमें देखें m भी दिया गया है, n भी दिया गया है। इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करना होगा इक्वेशन नंबर 2 पर। ओके, डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो इक्वेशंस को, तो हम कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड, ये डिवाइड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से राइट साइड को राइट साइड के साथ डिवाइड करना है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, ऐड करना है तो ऐड कर लें, सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन कर लें। ओके, देखिए अब हमें करनी है डिवीजन, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से कीजिए, a की पावर x डिवाइड बाय a की पावर y इज इक्वल टू, राइट साइड क्या है हमारे पास, m डिवाइड बाय n। राइट साइड को राइट साइड पर डिवाइड कर दीजिए। क्लियर हो गई ना बात जी। अब देखिए बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये y ऊपर आगे पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यानी कि a की पावर x माइनस y इज इक्वल टू m ओवर n। यहां तक बात क्लियर हो गई ना आपको जी। अब बेटे हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें दी गई है, हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लॉग की शक्ल में लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, हमें यहां पर लॉग लिखना होगा, इसको बेस बनाना होगा, m ओवर n को लेफ्ट साइड पर लाना होगा, और ये जो पावर है x माइनस y इसको हमें राइट साइड पर लिखना होगा। तो ये हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। क्लियर हो गई बात। अब आपने क्या करना है, सिंपल है, आपने x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देनी है, y की जगह पर ये y की वैल्यू जो आपने लेट की थी वो पुट कर देनी है जी। देखिए log m ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू, बेटे इस x की जगह पर आपने क्या लिखना है, log m टू द बेस a माइनस इस y की जगह पर आपने क्या लिखना है बेटा, log n टू द बेस log n टू द बेस a। इस तरह से बेटे आपने ये प्रूफ कर दिया कि log m डिवाइड बाय n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। बहुत ही आसान प्रूफ है। दोनों लॉज के प्रूफ सेम मेथड से करने हैं बेटा। प्रोडक्ट वाले में हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, और डिवीजन वाले में दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड करके सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ था हमारा एक्सपोनेंट लॉ, एक्सपोनेंशियल लॉ, एक्सपोनेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम जी। देखते हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ आ जाएं। ये क्या है बेटा, log m की पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m टू द बेस a। इसे हम पावर लॉ भी कहते हैं और इसे हम एक्सपोनेंट लॉ भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका पावर लॉ भी है। बेटे हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वही लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं। हम लोग लेट कर रहे हैं क्या, कि ये सारी चीज x के इक्वल है। log m टू द m रेज टू पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ओके, अब ये a ये एज अ b वर्क कर रहा है सारा, और ये c है। जब मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा बेटा, तो ये बनेगा a की पावर x इज इक्वल टू m की पावर n। ओके बेटे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई है 1। क्लियर हो गई ना बात आपको जी। अब हमने क्या करना है,
इस वाली साइड को, ये वाली चीज जो है, ये y के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू, या हम ऐसे कर लें, लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू y। ये भी हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है बेटे, हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो कैसे हो जाएगा, a की पावर y इज इक्वल टू m। ये हमारी इक्वेशन नंबर बेटे 2 आ गई। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें बेटे आप जरा गौर कीजिए, हमारे पास m की वैल्यू आई है a की पावर y, a की पावर y। अगर हम ये m की वैल्यू इस m की जगह पर पुट कर दें, ये वाली m की वैल्यू, तो हमारा मसला काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, पुट m इज इक्वल टू a की पावर y फ्रॉम इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 से m की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, a की पावर y लिख रहा हूं। देखिए, a की पावर x इज इक्वल टू, इस m की जगह पर क्या रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग बेटे, a की पावर y, n जबकि पहले से मौजूद है। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, आपने फिर 3.2 एक्सरसाइज में एक और लॉ भी पढ़ा था कि अगर बेस इक्वल हो और दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो पावर्स हमेशा इक्वल होती हैं, तो x इज इक्वल टू एन वाई हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, बेस का इक्वल होना बेहद जरूरी है। क्लियर होगी बात। अब बेटे आप सेम x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दें जो आपने लेट की थी, y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दें जो आपने लेट की थी। जी, x की वैल्यू हमने क्या ली थी बेटा, हमने x की जगह पर लिया था log m की पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n, वैसे का वैसे आ गया। y की जगह पर y की वैल्यू क्या ली थी बेटा हमने, log m टू द बेस a। तो बेटे इस तरह से हमने इस रिजल्ट को भी प्रूफ कर लिया। बेहद आसान लॉज हैं बेटे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाते हैं, तो आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द रिप्लाई दूंगा। अब चलते हैं फोर्थ लॉ की तरफ। फोर्थ लॉ कौन सा था, बेस चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, मोस्टली क्वेश्चन पिक हो जाता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में। आए देखते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, चल रहे हैं बेस चेंज लॉ। फोकस कीजिए व्हाइट बोर्ड की तरफ बेटा। हमें क्या दिया गया है, log n टू द बेस a विच इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन और दिस वन, यानी कि ये चीज इस साइड के भी इक्वल हो है और इस चीज के भी इक्वल है। दोनों को हमने बेटे प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए आए चलते हैं प्रूफ की तरफ। बेटे हमने क्या करना है कि हमने इसको प्रूफ करने के लिए ये चीज लेट कर लेनी है x के इक्वल। लेट log n टू द बेस b इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, x आ जाएगा। ये लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है हमारे पास, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे बेटे, b की पावर x इज इक्वल टू n। ये डिटेल से हम पहले 3.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही, आप 3.2 एक्सरसाइज को एक बार फिर से देख लें बेटा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी, ये हमारे पास आ गया। अब बेटे क्योंकि हमें बेस चेंज करनी है, इसकी क्या करनी है बेटे, बेस चेंज कैसे होगी, अगर मैं बोथ साइड कोई चेंज करूंगा बेस तभी चेंज होगी ना। ऐसे तो मैं ए को बी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ऐसा कोई फार्मूला या ऐसा कोई जादू या ऐसा कोई मंत्र नहीं है मेरे पास कि मैं छू करूं और क्या ए किस में कन्वर्ट हो जाए, बी में, या बी कन्वर्ट हो जाए ए में। तो बेटे अब क्योंकि मैंने बेस बी वाला लिया है और आंसर मुझे ए में चाहिए, बेस ए में चाहिए, तो मैं बोथ साइड लॉग लूंगा जिसकी बेस क्या होगी, ए होगी। जी देखिए मैं यहां पर लिखता हूं टेकिंग log टू द बेस ए ऑन बोथ साइड, यानी कि इस साइड पर भी मैं लिख दूंगा log टू द बेस ए, यहां पर भी यही लिख दूंगा मैं। जी देखिए यहां पर क्या आएगा मेरे पास, log ए बी की पावर x टू द बेस a इज इक्वल टू सेम एज log n
टू द बेस ए। ओके, कहें एक्सपोनेंट लॉ का कि अगर लॉ के आगे कोई पावर आ जाए तो हम इस पावर को पहले लिखा करते हैं। तो बेटे हम इस x को पहले लिख लेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, x log b टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a। क्लियर हो गई ना बात आपको? मैंने x को क्या किया, पहले लिख लिया। अब जस्ट क्या करना है हमें बेटा, जस्ट इस x की जगह जो हमने x की वैल्यू लेट की थी वो पुट कर देनी है जी। x की जगह पर हमने क्या लिखना है बेटे, हमें x की जगह पर लिखना है log n टू द बेस b। और आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटे, पहले से क्या मौजूद है, x की जगह पर आ गया, यहां पर आएगा log b टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a। तो बेटे ये बहुत ही आसानी के साथ हमने प्रूफ कर दिया। देखिए लिखा हुआ है log n टू द बेस a विच इज इक्वल टू log n टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस a। हमने बहुत ही आसानी के साथ बेटे बेस क्या कर दी है, इसकी चेंज कर दी है। यहां पर ये a था, यहां पर ये बेस चेंज होकर क्या बन गई, हमारे पास b बन चुकी है। क्लियर हो गया? अब हमें एक और प्रूफ भी करना है इसका कि ये वाली साइड जो log a टू द n टू द बेस a है ये इसके इक्वल भी होती है। अब हमें एक रिजल्ट मिल चुका है, क्या कि हमें एक रिजल्ट ये मिल चुका है कि log n टू द बेस a जो होता है बेटे ये इक्वल होता है किसके, log n टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस a। हमें एक ये रिजल्ट मिल चुका है। क्लियर है ना? ये हमने प्रूफ किया है। हम क्या करेंगे, इसी प्रूव्ड चीज को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जहां पर n आ रहा है, जहां पर क्या आ रहा है बेटे, n आ रहा है, वहां पर हम a को रिप्लेस करवा देंगे। पुटिंग n इज इक्वल टू a। ओके, अब इसका फायदा बताता हूं मैं क्या होगा, आपको फोकस कीजिए। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास बेटे, यहां पर आएगा log n की जगह पर क्या आ जाना है, a टू द बेस a इज इक्वल टू log, ये क्या है, n की जगह पर क्या आ जाना है, a टू द बेस b मल्टीप्लाई log, यहां तो n यूज ही नहीं हुआ तो ये वैसे का वैसे। क्लियर हो गई ना बात? तो एक एमसीक्यू है इस चैप्टर में, आप पहले पढ़ चुके हैं ये वाला बेटा, क्या कि अगर log a टू द बेस b बेस log a टू द बेस a ही हो तो ये बेटे विच इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एमसीक्यू से याद कर लीजिए, ये एमसीक्यू आ भी सकता है आपका जी। हम क्या करेंगे, log a टू द बेस a की जगह पे क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू log a टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस a कर देंगे। क्लियर हो गई बात? अब बेटे हमें देखना है कि प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ में जो डिनोमिनेटर है वो क्या चाहिए, हमें डिनोमिनेटर में चाहिए log a टू द बेस b। देखें कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log a टू द बेस b। ये मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 1 ओवर log a टू द बेस b इज इक्वल टू log b टू द बेस a। ठीक हो गया, समझ गए बात? अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमारे पास वैल्यू आ गई है log b टू द बेस a। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दूं तो मैं ये वाली वैल्यू log b टू द बेस a की जगह पर क्या पुट कर दूं, 1 ओवर log a टू द बेस b। मैं यहां पर लिख रहा हूं पुट इन इक्वेशन 1 कि मैं ये जो वैल्यू मैंने निकाली है तो ये मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास बेटे, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास log n टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस a की जगह पर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर log a टू द बेस b। क्लियर हो गई ना बात आपको? अब क्या करना है, ये वाली टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर में फिर हमें वही मिलेगा, log n टू द बेस a इज इक्वल टू, जब ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी
तो हमारे पास रिजल्ट आएगा log n टू द बेस b डिवाइड बाय log a टू द बेस b। इस तरह से बेटे हमें ये फोर्थ प्रूफ का रिजल्ट भी मिल गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बेटे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Audio Jungle.